नमस्ते। ये क्लास 9th की एक्सरसाइज 1 है। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है प्राकृत संख्याएं। वह संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जो संख्याएं आती हैं, ये सब प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। ये संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। आपने देखा प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से। तो 0 से अनंत तक जो भी संख्या आएगी वो सभी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। फिर है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। जैसे कि नीचे दिया हुआ है, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 दाएं हाथ तरफ और बाएं तरफ दिया है -1, -2, -3। अब ये क्यों लिखा है? क्योंकि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब आते हम नेक्स्ट पर, जैसे कि ये लिखा हुआ है अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। 1 से बड़ी संख्या मतलब जैसे कि 1 से बड़ी जितनी भी संख्याएं आएंगी वो या तो स्वयं से डिवाइड होंगी या दूसरी संख्या से डिवाइड होंगी। लेकिन क्या लिखा है, देखिए 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। जैसे कि 1 है, एक तो स्वयं से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। जैसे कि 2 है तो 2 1 से जाएगा और 2 से जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा। तो ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसा कि हमने क्लास 6, 7th में भी पढ़ा है, ये आपकी परिभाषाएं हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आती हैं। आगे है भाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो सकती हैं। मतलब ये 1, 2, 3 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं। जैसे कि 2 1 से जाता है, 2 से आता है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। लेकिन 4 किससे जाएगा? 4 में किन कौन सी संख्याओं का भाग जा सकता है? 1 का जा सकता है, स्वयं 4 का भी जा सकता है, 2 का भी जा सकता है। तो ये 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है ना 4 में, तो ये होती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, आगे आते हैं परिमेय संख्याएं। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q मतलब बटे में जो संख्याएं आती हैं, जैसे 2/3, 4/3, 6/7, कुछ भी संख्याएं होंगी, यदि वो बटे में आती हैं तो वो P/Q के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। दूसरा, उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं और परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि √2, √3, ऐसी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं जिनको बटे में नहीं लिखा जा सकता। आगे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम 8 से प्रदर्शित करते हैं और वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह है। सभी संख्याएं मतलब उसमें अभाज्य संख्याएं भी आएंगी, भाज्य संख्याएं भी आएंगी, परिमेय भी आएंगी, अपरिमेय भी आएंगी। ठीक है, प्राकृत संख्याएं भी आएंगी, पूर्ण संख्याएं भी आएंगी। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार की परिभाषाएं एग्जाम में। अब पढ़ते हैं हम आगे। ये लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। जिस वास्तविक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, शांत क्या होती है? तो क्वेश्चन आता है कि संख्याओं को शांत आवर्ती में चेंज कीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी संख्या का आपस में भाग देते हैं तो उसका आंसर तो दशमलव में आएगा। भाग देना सभी को आता है। तो जब हम भाग देते हैं संख्याओं का तो उसका आंसर दशमलव में आता है और जो नीचे शेषफल बचता है ना वो 0 में आता है। तो उसको हम शांत बोलते हैं। ठीक है, उसको शांत आवर्ती बोलते हैं। दूसरा होता है अनवसानी आवर्ती, जिसको हम अशांत आवर्ती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। अनवसानी आवर्ती बोल सकते हो, अशांत आवर्ती भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। कहने का मतलब है जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं
तो जो शेषफल आता है ना नीचे, उसका अगर आप बार बार भाग देते रहेंगे तो दशमलव में तो आंसर हमें चाहिए, क्योंकि दशमलव प्रसार है, आंसर हमेशा दशमलव में ही आएगा। लेकिन जो नीचे शेषफल है ना, वो बार बार एक ही आएगा, एक ही आंसर रिपीट होगा बार बार। ठीक है, तो इस प्रकार का हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हम आपको बताएंगे। अगला है अनवसानी अनावर्ती। देखिए ऊपर लिखा था अनवसानी आवर्ती और नीचे लिखा है अनवसानी अनावर्ती, जिसको अशांत अनावर्ती बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। मतलब जब भाग देते हैं जो शेषफल बचता है ना, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, बार बार जो भी शेषफल बचेगा वो अलग अलग आता है। जो शेषफल जैसे मान लीजिए 1 बचा है तो फिर दूसरी बार में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो अलग अलग आता है। तो इस प्रकार ये वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, अब ये कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। अब ये देखिए घातांक नियम। घातांक नियम भी हम पहले पढ़ चुके हैं 7th 8th क्लास में, ये 9th क्लास में भी हैं। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें आपको याद करना है, क्योंकि इनके हिसाब से आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो मैं आज ये फॉर्मूले ही आपको दे रही हूँ, आप याद कर लेना। जैसे ये लिखा है a की घात m, ये पॉइंट लगा, इसका मतलब है इनटू, जिसको हम गुणा भी बोलते हैं। a की घात n बराबर a घात में लिखा है m प्लस n। देखिए नीचे की संख्या जब सेम होती है और उसका इंटू करना होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे लिखा है a की घात m कोष्टक और कोष्टक के बाहर n लिखा हुआ होता है। जब इस प्रकार का यदि सवाल आता है कि कोष्टक के अंदर भी घात है और कोष्टक के बाहर भी घात है, तो क्या होता है, संख्या ऐसी लिख ली जाती है और घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, ये नंबर 3 पर a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। जब बटे में संख्या होती है, सेम होती है और घातें क्या होती हैं, अलग अलग, तो घातें क्या हो जाती हैं, माइनस। इसी प्रकार आगे है चौथा, जैसे लिखा हुआ है a की घात m b की घात m बराबर a b कोष्टक बंद और घात m। तो देखिए जब इधर गुणा हो रहा था, नीचे की संख्याएं अलग हैं और घातें सेम हैं, तो अपन एक घात को ले लेते हैं। तो इस प्रकार के फॉर्मूले, ये घातांक का नियम है, आपको याद करना है। आगे के सवाल हमारे जो भी आएंगे इससे रिलेटिव होंगे। ठीक है, तो आप ये सब कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।